आज हमारे पूर्वज महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन है। मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सुपरिचित कवि राजेश्वर वशिष्ठ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है सरस्वती। इस कविता को हम महाकवि निराला के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं। तो आइए सुनते हैं राजेश्वर वशिष्ठ की कविता सरस्वती। सरस्वती का अदृश्य होना संभवतः सबसे बड़ी घटना हो जम्बूद्वीप की। ऋग्वेद की नदी स्तुति में यह बहती थी यमुना और सतलुज के बीच। महाभारत में कहा गया, किसी ऋषि के शाप के चलते या बचने के लिए ब्रह्मा की कामाग्नि से वो जाकर सूख गई कच्छ के रण में और भगीरथ को आह्वान करना पड़ा गंगा का, ताकि सद्गति प्राप्त करें सभी पितृगण। मेरी प्रिय श्वेतवसना अक्सर हो जाती है उदास। उसकी आंखों में उफनता है एक समुद्र और वो तड़पने लगती है किसी मछली की तरह, जैसे आ गई हो कोई पहाड़ी नदी समतल मैदान में। प्यार से उठाते हुए उसकी चिबुक पूछता हूं, क्या हुआ है तुम्हें? किसी सुदीर्घ समाधि की तरह वह कहती है, सरस्वती बह रही है मेरे भीतर, एक नदी जिसे मैं युगों से अपने हृदय में समेटे हूं। सरस्वती नदी के किनारे ही ब्रह्मवर्त में लिखे गए ऋग्वेद, उपनिषद और मनुस्मृति कालांतर में वो अदृश्य तो हो गई धरती से, पर क्या उसे पी पाया कोई कच्छ का रण? क्या उसे भेद पाया होगा ब्रह्मा का काम? नहीं, वो तो पहले ही प्रवेश कर गई थी स्त्रियों की धमनियों में और प्रतिष्ठित हो गई थी विद्या की देवी के रूप में मां सरस्वती बनकर अपनी झनकृत वीणा के साथ। आत्मा के स्वर में ताल में जहां तुम प्रतिष्ठित हो तुषार हाल धवला सी, तैरती हैं असंख्य ऋचाएं, खिलते हैं विचारों के शतदल कमल। सृजनहारों के लिए आज भी स्त्रियां आराध्य हैं सरस्वती के रूप में, क्योंकि सभी स्त्रियों के भीतर बहती है वही सरस्वती नदी जिसे तुम युगों से अपने हृदय में समोए हो। सुनेत्रा, तुम ही सरस्वती हो। सुनेत्रा, तुम ही सरस्वती हो। सुनेत्रा, तुम ही सरस्वती हो। तुम ही सरस्वती हो।